हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन का आत्मा उसका पाक करूँ आपके साथ होगा। आओ मैं मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से जो वचन हमें प्रभु के दास प्रेरित डॉक्टर अंकुर यूसुफ नूरला जी के द्वारा दिया जाता है, आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आपका आधार प्रभु यीशु मसीह है। जैसे कि भजन संहिता 38 की 4 से 5 आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूबा गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गया। मेरे मूढ़ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में भजनकार लिखता है कि मेरी मूढ़ता के कारण मेरे घाव सड़ गए हैं और वे बसाते हैं। मेरे पापों के कारण, मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है और वो मेरे सहने से बाहर हो गया है। जब तक आप अपने पापों पर फतह नहीं पाएंगे, तब तक आप वो आशीषों, वो चीज़ों को नहीं पा सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। आप उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाओगे। परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए बनाया है। जब एक वीआईपी या कोई मंत्री आता है तो सबसे पहले उसका सहायक आता है और उसको मालाएं पहनाई जाती हैं और वो भाषण देकर चला जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने भी आपको बनाया है, क्योंकि आपको बनाने से पहले परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने सब प्राणियों को बनाने के बाद आपको बनाया, इसलिए आप वीआईपी हो। लेकिन अगर आज आपको कोई दुख ना होता तो आप चर्च में ना आते। आपका दुख आपको परमेश्वर के करीब लेके आने के लिए है, आपको सेवा में लेकर जाने के लिए है। परमेश्वर आपको जीवन में अपने आप को जाहिर करने के लिए बाइबल को इस्तेमाल करता है, लेकिन आपका चरित्र भी वीआईपी के जैसा होना चाहिए। चाहे आपके पर्स में कितना भी पैसा हो, ये मायने नहीं करता। अगर आपका विश्वास है कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप वीआईपी हो, तो आप वैसा ही बन जाएंगे जैसा आपका विश्वास है। और बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि हर एक व्यक्ति अपने आप को वैसा देखे जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, जब मैं मसीह में आया तो मेरे पागलपन के अटैक कम होने की जगह और बढ़ गए और मैं यह सोचता रहता था कि मैं तो इसी परेशानी के कारण मसीह में आया था। और एक दिन परमेश्वर के एक दास ने मुझसे कहा कि तू दर्पण के समान खड़े होकर अंगीकार करना है कि तू परमेश्वर का दास होगा, तू अभिषिक्त जन होगा, तू चंगा हो चुका है। और उस दिन के बाद मैंने ये अंगीकार करना शुरू कर दिया। और ये अंगीकार मैं तब करता था जब मुझे अटैक होता था, और आज 18 साल के बाद उनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो पूरी न हुई हो। भजनकार कहता है कि परमेश्वर ने आपको बनाया तो वीआईपी की तरह ऊंचा करने के लिए है, आशीषित करने के लिए है, लोगों को ज्योति में लाने के लिए है। पर भजनकार कहता है कि मेरी मूढ़ता के कारण मेरे घाव सड़ गए हैं और मेरे अधर्म के कामों के कारण मेरा सर डूब गया है और वो मेरे सहने से बाहर हो गया है। आपकी शादी का, आपकी सेहत का आधार परमेश्वर है। आप यह समझते हैं कि मैं इसलिए बीमार हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जा सकूं। अमीर लोग जो हैं वो इसलिए अच्छे हैं कि उनके पास पैसा है, अच्छी डाइट लेते हैं। इस दुनिया में माइकल जैक्सन जैसा अमीर और मशहूर कलाकार आज तक दुनिया में नहीं हुआ होगा। उनके घर में 50 से 60 डॉक्टर रहते थे, करोड़ों करोड़ों वेतन लेते थे, हर घंटे में उसे चेक करते थे, सांस कैसे है, गुर्दे कैसे हैं। रात को उसके बस्तर के पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ रहता था, ऑक्सीजन मिले। उसके खाने के लिए हर एक चीज़ लैब में टेस्ट होती थी, पर वो अपनी जवानी में ही मर गया। क्योंकि आपके जीवन रहने का आधार न तो डॉक्टर है, न डाइट है, न ही आपकी अमीरी गरीबी है, पर आपके जीवित रहने का आधार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप माइकल जैक्सन की बातें सुने तो वो अपने आप को परमेश्वर का फरिश्ता बताता था, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह जैसा बताता था। ऐसा नहीं हो सकता कि मूढ़ता करके कोई भी व्यक्ति
लंबा जिए। आपकी आशीष का सोता बाइबल है, परमेश्वर का वचन है। आप वीआईपी हो और परमेश्वर आपको किसी खास योजना के तहत बनाता है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता मैं कि आप ही मेरे जीवन का आधार हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे वीआईपी बनाया है। आप मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे।